हेलो भाई सरन है। कैसे हो भाई सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो गए। तो आज भाई डेट हो गई है, कितनी हो गई? 5, हाँ 5 अगस्त, वेडनेसडे। तो आज मैं वैसे तो ऑफिस जाना था। आज ऑफिस डे था। वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस दोनों चल रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल चल रहा है। तो आज हमें ऑफिस जाना था बट वेदर कंडीशन की वजह से ऑफिस ने ही आज वर्क फ्रॉम होम जो है बोल दिया है। ठीक है। तो अभी एक बार जाना है, मम्मी ने बुलाया है, थोड़ा काम है, वापस जाके आते हैं फिर वापस कंटिन्यू करते हैं। भाई आज शायद क्यों मिला थे, मम्मी ने बोली कोटा देखा, कोटा खुला हो तो खुला है तो भाई क्यों लेने पड़ेंगे। तो मैं देखा बंद है, कोटा तो बंद था भाई। ठीक है, आज कुछ नहीं मिल रहा। बट जो मार्केट्स है जो है वो पूरी रात जो है अच्छा खासा मार्केट ने मूव किया है। ठीक है, अभी चलती ट्रेन में चढ़ना ठीक नहीं है। ठीक है, बाकी देखते हैं अगर कोई ट्रेड बनती है तो बताता हूँ मैं आपको। टाइम जोन यहाँ पे थोड़ा चेंज हो रखा है। ठीक है, उसको चेंज कर देते हैं हम। आप अगर किसी को नहीं पता तो वो भी देख लो, अभी अभी बता देता हूँ मैं। जो नीचे टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग, ठीक है, इसके ऊपर आपको दबाए रखना है। ठीक है, होल्ड करना, क्लिक करके होल्ड करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास से सामने टाइम जोन। ठीक है, ये मैं आईएसटी इंडिया के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर किसी और को कुछ और करना हो, कहीं और वो ट्रैवल कर रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग अपना देख लेना। ठीक है, तो इंडिया के लिए आपको कौन सा टाइम जोन जो है जो सिलेक्ट करना है, उसके लिए आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे। न्यूयॉर्क, टोरंटो, डबलिन, एम्स्टर्डम, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बट जो हमारे लिए सही है उसके लिए हम थोड़ा और स्क्रॉल कर जाते हैं। काबुल, कराची, कोलकाता। ठीक है, ये है भाई यूटीसी प्लस 5:30 कोलकाता। ये अगर आप क्लिक करोगे तो आपका टाइम जोन जो है आपको इंडिया के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट हो जाएगा। ये एक नया अकाउंट था जो मैंने यहाँ पे ओपन किया था ऐसे वीडियोस में दिखाने के लिए। ठीक है, तो वो टाइम जोन डिफ़ॉल्ट था जो कि आई थिंक यूएस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो इंडिया के लिए हमने यहाँ पे टाइम जोन ये है कन्वर्ट किया है। तो अब आप देख सकते हो ऊपर भी आपको दिख रहा होगा फ़ोन में 10:19 है। ठीक है, और 10:15 की जो ये कैंडल चल रही है, 10:20 हो जाएंगे। ठीक है, 10:20 हो गए और ये 15 वाली कैंडल क्लोज हो गई, 10:20 की अब स्टार्ट हो गई। मूव तो है काफ़ी ज़्यादा आ गया है। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, बाकी आपको भाई ट्रेड घुमावा ना घुमावा उसका बेरा नहीं, बट आज मैडम ने ज़रूर घुमा दिया उनका एरिया में। ठीक है, उनके काम थे कुछ दो चार, तो उस एरिया में घुमा दिया आज बहुत ज़्यादा। अभी तो खाना भी कौन खाया है, खाना खाने से पहले बोले भाई चल पहले काम करके आ। ठीक है, देख लो भाई मौसम तो बड़ा वेवी हो रहा है। ठीक है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो बादल ही बादल, हवा चल रही है। ठीक है, अब एक ट्रेड हम देख रहे हैं, वो एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक सेलिंग एंट्री देख रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर मिलती है तो अच्छा खासा मूव जो है रात को आया था। ठीक है, और आज दिन में भी जो है अच्छा खासा ऊपर गया है। तो अभी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मेरे को एक यहाँ पे सेलिंग की एंट्री मिले। ठीक है, मैं बताता हूँ अगर आप कुछ मिलता है तो। एंट्री मैंने बना ली है। ठीक है, तो 1:4 का यहाँ पे हमें टारगेट डिसाइड किया है। देखते हैं। मारेगा भाई, आज तो मारेगा भैंस। 5 पॉइंट का एसएल है और लगभग 20-21 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट हमने डिसाइड किया है। ठीक है, देखते हैं क्या करेगा, करता हूँ आपको अपडेट। आज नहीं है मूड पैसे देने का, आज तो ठोकेगा साला, आज तो ठोकने वाला है, करेगा ऐसी तैसी सारी।
मत जा भाई, मत जा यार। दे दे यार थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा कम कर दूंगा प्रॉफिट। क्या हुआ? अच्छा ही लगा 1:4, अच्छा ही लगा। कम कर दूंगा थोड़ा, यहाँ दे दे, यहाँ तक दे दे यार, 1:1.5 तो दे दे यार। ऐसा मत काट यार। लगभग आधा घंटा मशक्क़त के बाद भाई थोड़ा ट्रेड आया तो है कोस्ट टू कोस्ट। ठीक है, सारे ऐसे मत कर यार, दे जा प्रॉफिट। दिन में कभी कभी तो मैं ट्रेड करता हूँ। आजा आजा भाई, नीचे आजा, 1:4 दे दे, मज़ा आ जाएगा। अब हम अपने एसएल को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा, ज़्यादा नहीं। लगभग 4 पॉइंट के आसपास हमने अपना एसएल कर लिया। अब भाई जल्दी, बहुत जल्दी हम कोशिश करने वाले हैं कि अपना जो ये एसएल है कोस्ट टू कोस्ट आ जाए। ठीक है, बहुत जल्दी करने वाले हैं। थोड़ा छोटा कर लिया। अब जो हमारी जो ट्रेड है ये, अब ये लगभग हो गई है 1:5 की। ठीक है भाई, अब मैं ट्रेड को करने वाला हूँ रिस्क फ्री, भले ही कुछ भी हो जाए अब तो। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक भी लॉस नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे लॉस नहीं करने वाले इस ट्रेड में। ठीक है, सो गाइस हमारी ये जो ट्रेड थी ये यहाँ से वापस उल्टी चली गई थी। यहाँ पे हमने अपना कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया था। मैं एग्जैक्ट कोस्ट टू कोस्ट नहीं निकाल पाया, $500 का मिला, लॉस हो गया था $500 का। ठीक है, वापस ऊपर से जाके ये वापस नीचे आ रही है। ठीक है, मेरा प्लान ये है इसमें कि अगर ये इसको यहाँ पे इसको देखो, ध्यान से देखो, इसकी विक को टच करके आई है, मतलब यहाँ से लिक्विडिटी को स्वीप किया इसने, लिक्विडिटी को टच किया है। ठीक है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उनको निकाला इसने, उसको निकाल के वापस से नीचे आई है। इसलिए मेरे को लग रहा है कि अब की बार ये ट्रेड चल सकता है। ठीक है, देखते हैं। यहीं पे एग्जैक्ट दोबारा मैंने यहीं पे एंट्री की है जहाँ पे मेरी पहले एंट्री थी। अब देखते हैं इस एंट्री में क्या होता है। मार्केट फिर से हमारे फेवर में आया तो मैं फिर से जो है अपना एसएल को कोस्ट टू कोस्ट लगाने वाला हूँ। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा उठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे ट्रेड को हम फ्री नहीं छोड़ सकते भाई, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वापस से मैंने कोस्ट टू कोस्ट पे लगा दिया अपना एसएल। कोई दिक्कत नहीं, उड़ेगा तो ठीक है, जाएगा और देगा प्रॉफिट तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड अपनी डायरेक्शन में जो है चलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अच्छी खासी कैंडल, एक रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल बनाई है। तो कोस्ट टू कोस्ट थोड़ा सा नीचे लगा है, जिससे मेरे जो पहली वाली जो ट्रेड में मेरे जो $500 गए थे वो भी मेरे कवर हो जाएंगे। अब ये वापस जितना जाएगा नीचे, जो मैंने टारगेट लगा रखा है वहाँ कहीं जाके मैं अपनी क्वांटिटी बुक करने वाला हूँ। बाकी बीच में कहीं पे भी ये गोलाबाजी करेगा तो वहाँ की वहाँ देखते हैं। ठीक है यार, मार्केट फिर थोड़ा टाइम पास करने लग गई। ठीक है, मार्केट ने थोड़ा मूव दिया था नीचे, लेकिन उसके बाद फिर ये 2-3 कैंडल छोटी छोटी वेट करते हैं। अपना एसएल जो है बिल्कुल थोड़ा सा एंट्री से थोड़ा सा नीचे है, जो जिससे कि हमारा जो भी हमारे जो भी टैक्स वगैरह होगा वो कट जाएगा। ठीक है, और कुछ हमारा $500 का लॉस हुआ था वो भी कवर हो जाएगा। यार ये तो जोन बन गया यार, 1 2 3 4 5 6, 6 5 30, आधा घंटे से ऊपर हो गया यार। ये तो मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि यहाँ से मेरे को एग्जिट ही करना चाहिए, क्योंकि यार जब सेलिंग होती है ना तब स्पीड में होनी चाहिए सेलिंग। ठीक है, और जब ऐसा सेटअप बनने के बाद भी अगर वेट कर रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, अब हम अपने एसएल को जो है थोड़ा सा और टाइट करने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एसएल हो जाएगा तो हो जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोसेस फॉलो होना चाहिए और मार्केट की कंडीशन को देखते हुए ही हम डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, अगर 1-2 कैंडल होती उसके बाद कंटिन्यू करता, या 1-2 कैंडल के बाद वापस ऊपर जाता तो ठीक था, वो हमारा ऐसे रेट हो जाता या फिर हमारा टारगेट मिलता।
बट थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया, इसलिए कभी भी ये यहाँ से इनको ट्रैप करके कभी भी ये ऊपर घुस सकता है अब। ठीक है, ज़्यादा टाइम होगा ना, यहाँ पे ज़्यादा बायर आ गए, थोड़े बहुत आते तो उनको फ्लो में ले जाता वो। ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं हम एसएल को टाइट। अभी इस कैंडल के हाई पे लगा दिया है, बाकी अच्छा चल रहा है। हमारा जो जोन है, प्रॉफिट बुकिंग का जो जोन है वो ये है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग जोन हमारा ये है, बट अभी यहाँ पे फंसे हुए, देखा ये लेगा ना, देखते हैं क्या करता है। ये हमारी ट्रेड एग्जिट हो गई है भाई। ठीक है, दूसरी ट्रेड, पहली ट्रेड हमारी जो है $5-6 के साथ एग्जिट हुई थी, $5-6 का लॉस के साथ। और दूसरी ट्रेड जो हमारी जो है ट्रेलिंग एस एल हिट हमारा हो गया है, और लगभग $33 के आसपास हमारा प्रॉफिट हुआ है दूसरी ट्रेड में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुछ मिलता है तो एंड में मैं पूरे दिन का जो भी हमारा पीएनएल होगा मैं एंड में इसके स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ओ भाई साहब, भाई मैंने ट्रेड से एग्जिट क्या लिया, अरे भाई ये देखो भाई, ये जो लाइन दिख रही है आपको, कितने पे ये 41.58, 41.58 पे मैंने इसको एग्जिट किया था, ये बड़ी वाली कैंडल पे। ठीक है, इस बड़ी वाली कैंडल पे इतना ज़्यादा विग बना के ऊपर घुस रही थी, मेरे को लगा साला ये ले जाएगा यार, क्या पता कहीं भैंस की आँख सारी ऐसी तैसी हो जाए ट्रेड की। यहीं पे ये इसने बाहर निकाला मेरे को, थोड़ा ऊपर गई, वापिस यहीं पे आके क्लोज दी, और यहाँ से भाई साहब, जब किस्मत में हो एल तो कहाँ से मिले पी। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने एसएल को वैसे रखो जिससे लॉस ना हो, और प्रॉफिट भले ही कम हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो प्रॉफिट भले ही कम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लॉस नहीं होना चाहिए, कोशिश करते हैं हम बार बार कि लॉस कम से कम हो। ठीक है, जितना कम हो उतना कम लॉस हो, या फिर लॉस ना ही हो। सो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके अपने एसएल को जो है कोस्ट टू कोस्ट लगा दूँ, जिससे ट्रेड जो है वो रिस्क फ्री हो जाए। उसके बाद हमें नहीं पता ट्रेड कितना देगी, कहाँ तक जाएगी। हो जाता है कभी कभी ऐसा भी होता है जब अच्छा खासा प्रॉफिट लिखा हो किस्मत में, लेकिन वही पे किस्मत फिर आपको ये बोलती है कि नहीं, आपको बीच में ही निकलना पड़ेगा। तो वैसा ही हुआ कुछ इस ट्रेड में, ठीक ठाक प्रॉफिट बन जाता है यहाँ पे। मेरा $0.1 के आसपास यहाँ पे ट्रेडिंग इसमें था मेरा, और अभी अगर मेरी ट्रेड ओपन रहती तो लगभग 120-130 के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा होता। ठीक है, $120-130 के आसपास, और $200 के आसपास यहाँ पे हमने टारगेट लगा रखा। ठीक है, जो कि एग्जिट हुआ है हमारा $33 के प्रॉफिट पे। कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी छोटा प्रॉफिट होगा तो कभी बड़ा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अभी के लिए देखते हैं कोई और ट्रेड बनती है तो। बाकी इन दो ट्रेड का एनालिसिस मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, बाकी देख, ये है भाई हमारी ट्रेड नंबर 3 आज की। ठीक है, जो कि लगभग 1:2.8 के आसपास का हमारा RNR होगा, अगर ये हमारे टारगेट तक पहुंच पाती है तो। ठीक है, लगभग इसमें हमारा $57 के आसपास इसमें रिस्क है, और लगभग $160 के आसपास हमारा इसमें प्रॉफिट होने वाला है अगर ये चल गई तो। ठीक है, देखते हैं। अगेन जो है मार्केट जो है अपनी डायरेक्शन में मूव कर गई है। ठीक है, तो हम अब इसको फिर से
ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट पे लाने वाले हैं। लॉस होगा प्रॉफिट होगा कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा प्रॉफिट देगा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस ट्रेड में लॉस नहीं कर सकते, ठीक है। हमने अपना कोस्ट टू कोस्ट लगा दिया है ऐसे। अब ये रिस्क फ्री ट्रेड हो गई है। बाकी देखते हैं, अगर हमें ये प्रॉफिट दे देता है तो बेस्ट है, नहीं तो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई हमारे टारगेट की तरफ बढ़ रही है। एक और लेवल आपको दिखा देता हूँ। ये है एक लेवल जहाँ पे अगर गलती से मार्केट ने स्पाइक मार दिया तो भाई हमारा फेज 2 जो है वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, अगर मार्केट गलती से यहाँ पे आ गया तो, ठीक है। तो अभी के लिए हम अपने एसेट को थोड़ा ट्रेल कर लेते हैं, हल्का सा ज़्यादा नहीं करते हैं। इस कैंडल के नीचे हमने अपना एसेट लिया है, ठीक है, जो कि अब है 66 पे। एंट्री हमारी थी 61 पे, जो कि 5 पॉइंट मतलब 4.5 पॉइंट मतलब $45 के आसपास अब हमने यहाँ पे लॉक कर लिया है, ठीक है। ऊपर जितना जाएगा उतना बेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। बाकी देखते हैं जैसे होगा, ट्रेड को चलने देते हैं। टारगेट डन भाई, टारगेट डन, ठीक है। जो भी हमारा प्रॉफिट बुक करने का जो भी एरिया था, वहाँ पे मैं जैसे ही मार्केट ऊपर निकली मैंने अपने एसएल को थोड़ा ज़्यादा ट्रेल कर लिया, बिल्कुल साथ साथ मार्केट के। यहाँ पे आके मैंने थोड़ा इसको स्पेस दिया कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा रुक के और निकलता तो कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पे आके हमें टारगेट हिट वो हमारा एसएल हिट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना एसएल ट्रेलिंग एसएल हिट करवा लिया है। तो ये हमारी जो ट्रेड बनी है एग्जैक्टली जो बनी है वो है 2.4 1:2.4 हमारी ट्रेड बनी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, फेज 2 क्लियर वाले अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे। एग्जैक्ट यहीं पे आके मार्केट ने फिर से रिएक्शन देना स्टार्ट किया है। रीज़न ये है कि यहाँ से लिक्विडिटी मार्केट ने जो है वो ग्रैब की है थोड़ी सी, तो यहाँ से ऑब्वियसली मार्केट को रिएक्शन दिखाना था, तो वहाँ से दिखा रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और ये हमारी आज की तीसरी ट्रेड, इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है लगभग 140 के अराउंड, ठीक है। 140 के आसपास हमारा प्रॉफिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट जहाँ जाए अब फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी ट्रेड है, पहली ट्रेड हमारी कोस्ट कोस्ट थी, दूसरी ट्रेड हमारी छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट हुई थी जो कि यहाँ कहीं थी, ठीक है। और ये है जो हमारी तीसरी ट्रेड थी, ये अच्छा खासा प्रॉफिट इसने हमें दे दिया है जो कि 1:2.5 के अराउंड था, ठीक है। बाकी देखते हैं अगर कोई और ट्रेड मिलती है तो वो भी बताता हूँ आपको। ये तो भाई उड़ता ही जा रहा है, भाई उड़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हम्म। बहुत 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 ऊपर चला गया यार। ये न्यूज़ कह रही है कि गोल्ड स्केल 1 मंथ पीक एज यूएस ईरान पीस होप इज इन्फ्लेशन वरीज। अच्छा, यूएस ईरान का बंद हो गया क्या सिस्टम? पीस होप इज इन्फ्लेशन वरीज, ठीक है भाई। गोल्ड हिट 1 मंथ पीक ऑन लोअर ऑयल एंड सॉफ्टर डॉलर, अच्छा ठीक। यही यही रीज़न है कि ये ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है। हमने ट्रेड बहुत अच्छी पकड़ी थी, यहाँ पकड़ी थी ट्रेड ये, ठीक है। यहाँ के बाद वन वे ऊपर गई, हमने यहाँ कहीं इसको एग्जिट किया था। बहुत चल रही है भाई, वन वे ही ऊपर जा रही है भाई, कोई रिट्रेसमेंट नहीं। अभी तो एंट्री भी नहीं लेनी बीच में कहीं, बट ठीक है, टाइम लगेगा भाई दोबारा कहीं एंट्री देखने के लिए। सो अभी चलने देते हैं कंटिन्यू। अरे भाई ये तो गोल्ड फट गया भाई आज तो, ओए होए इतनी प्यारी ट्रेड की ऐसी तैसी कर दी यार मैंने। भाई साहब
200 से ऊपर, 208, 209 के आसपास। इतनी भयंकर रैली, वन वे रैली यार, वन वे। हाँ बहुत बढ़िया। फेज़ 2 क्लियर हो जाता है यार। फंडिंग बिप्स का फेज़ 2 आज क्लियर था यार। अगर ये चलता रहता तो ग्रेट। मैं यहाँ पे एक काउंटर ट्रेड देख रहा हूँ, तो अगर अच्छी सी मिली तो सेटअप के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मूव कर चुकी है। मार्केट ने पुल बैक दिया है और ये पुल बैक 50% तक भी नहीं आया अभी तक। ओके, ऑलमोस्ट 50% को टच करके मार्केट ने रिएक्शन दिया है, तो यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स आए होंगे, ठीक है, अच्छे खासे बायर्स आए होंगे, तो हो सकता है मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाए, उसके बाद हो सकता है मार्केट में भी यहाँ तक भी चली जाए, बट यहाँ पे आने के बाद और फिर इसको स्वीप करके इसकी लिक्विडिटी को लेके मार्केट, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे मूव कर सकती है। मैं अभी ऊपर की कम, नीचे की ज़्यादा अभी उम्मीद में हूँ, अगर ट्रेड मिलेगी तो, ठीक है, बाकी देखते हैं, मैं बताता हूँ। हरियाली ही हरियाली है भाई सेंसेस में तो, गोल्ड में तो, ठीक है, हरियाली ही हरियाली। टॉप पे चल रहा भाई, कहाँ पे पहुँच गया, 4234.60 के आसपास पहुँच गया है, ठीक है, 240 का हाई लगा गया है। यहाँ कहीं मैं देख रहा था नीचे की ट्रेड, बट नहीं सस्टेन कर पाई है, तो नहीं ले पाया मैं भी। अभी ऊपर ही ऊपर हो रहा है, ऊपर की अभी ट्रेड नहीं ले सकते यार, बहुत ज़्यादा मार्केट जो है जा रही है। वैसे एक सिंपल सा एक ट्रेड ये बन रही थी, ये इंगल्फिंग कैंडल बढ़िया सी बन रही थी, लेकिन यार वही बात है ना, बहुत ऊपर आ चुका ऑलरेडी। इतनी ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप इंगल्फिंग कैंडल देखते हो, इसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि और ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। सो ये चला गया, बट कोई नहीं, सेटअप के अकॉर्डिंग अभी चीज़ें नहीं हैं, तो चलती ट्रेन में चढ़ना ठीक नहीं है, ठीक है। सो गाइज, यहाँ कहीं ट्रेड बन रही थी, ठीक है, तो इस कैंडल पे ट्रेड बन रही थी, बट ऑलरेडी ये बहुत नीचे आ गया था, तो एसएल जो है वो बहुत बड़ा बन रहा था, ठीक है, तो 4233 से नहीं यार, 20-30 पॉइंट का एसएल बन रहा था, तो कोई फ़ायदा था नहीं, प्रॉफिट आज बन चुका है ठीक ठाक नॉर्मल, ठीक है, तो ज़्यादा रश मैंने किया नहीं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। और यहाँ पे अगर ट्रेड ले भी लेते तो जैसे ये कैंडल बनी थी रेड कैंडल, हम यहीं पे अपना एसएल लगा लेते थे और कोस्ट टू कोस्ट निकल जाते, ठीक है, तो इतना ही होना था। अगर मैं थोड़ा सा खुद को पुश कर भी लेता तो कि ट्रेड करनी है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैंने ट्रेड नहीं ली, ऑलरेडी बहुत नीचे आ गया था, या थोड़ा एक दो कैंडल नीचे आके थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा फिर वापस नीचे आता ना, तो हम कोशिश कर सकते थे, एक ट्रेड बन सकती थी नीचे की, बट अभी कोई फ़ायदा है नहीं, अभी हमने ट्रेड नहीं ली है, ठीक है, तो आज का डे एंड यहीं पे करते हैं। हमारी 3 ट्रेड हुई है, मैं तीनों ट्रेड के स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तीनों ट्रेड के मैं जो है वो दिखा दूंगा। आज का प्रॉफिट जो है लगभग 170 के आसपास का प्रॉफिट था, मैं दिखाता हूँ, अभी नहीं याद मेरे को कितना एग्जैक्टली कितना है। तो तीन ट्रेड हुई थी हमारी। पहली ट्रेड में लगभग हम कोस्ट टू कोस्ट आए थे, 5-6-7 प्रॉफिट, $6-7 का लॉस हुआ था, और उसके बाद 33-34 डॉलर का प्रॉफिट, और उसके बाद एक बड़ी ट्रेड हुई थी जो ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ था हमारा, ठीक है, मैं दिखा दूंगा ओवरऑल, ठीक है। तो आज का यही है, और साइकोलॉजी आज गड़बड़ हो सकती थी, क्योंकि जो शाम को इवनिंग में जो भी भयंकर रैली आई थी, बिल्कुल हरियाली छाई हुई थी मार्केट में, गोल्ड मार्केट में, तो उसमें अगर थोड़ा सा मैं जिद करता तो वहाँ पे थोड़ा मैं फंस भी सकता था, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, थोड़ा कंट्रोल रखा, इमोशंस पे पूरा कंट्रोल था, ठीक है, स्ट्रेटजी के ऊपर फुल कंट्रोल था, बट
तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें ठीक रही। आज हम थोड़ा और ऊपर आए हैं, ठीक है, 10,000 से ऊपर आ चुके हैं, 10,180 के आसपास लगभग हमारा बैलेंस हो गया है। तो 200 के अराउंड मान सकते हैं। तो 320 के आसपास हमें, 310 320 के आसपास हमें और चाहिए फेज़ 2 को क्लियर करने के लिए फंडिंग के साथ, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भाई कल, ठीक है।